पार्टी का यही सपना आज हरियाणा के कोने कोने से जो आवाज़ उठी है कि 24 में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है, उसी को लेकर मजबूती से कार्यकर्ता और नेता दिन रात एक किए हुए हैं। जिले की बात नहीं हल्की बात, पूरे हरियाणा के युवाओं में इतना दोस्त है कि कोने कोने से वहाँ इतना यूथ ज़्यादातर पहुँच करके रैली को कामयाब बनाया है। ये जो नारे लगते हैं कि सीएम आया, ये युवा वैसे ही नारे नहीं लगा रहे इतने सालों से। युवा दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का सीएम बना के ही मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद। हमारे साथ जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक जी हैं। मलिक साहब, भिवानी में जो रैली हुई है, जिस तरह से आपकी जो अग्नि परीक्षा, पार्टी की भी परीक्षा थी, क्या मानते कितनी सफलता मिली? ये एक अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है। अब तक पांडु पिंडारा की सबसे बड़ी रैली थी, उससे भी बढ़कर हुई। आज तक हरियाणा में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई है। ये एक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जननायक जनता पार्टी के मेहनती और जुझारू कार्यकर्ताओं की बदौलत पूरे हरियाणा के कोने कोने से महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, सभी तबकों के लोग आए और एक रिकॉर्ड तोड़ कई लाख आदमियों की हाजिरी ने कल भिवानी शहर में इतनी बड़ी रैली की है। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। तो इस रैली के बाद अब हरियाणा की राजनीति में जो चर्चाएँ हैं, कांग्रेस भी चर्चा कर रही है, बीजेपी भी आपके साथ गठबंधन में है, लेकिन चर्चा बीजेपी भी कर रही है कि इस तरह से जो आपकी ये रैली जो सफल हुई है, इसका आगे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे आगे जो गठबंधन में सरकार चल रही है, इसको और मजबूती मिलेगी। जननायक जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरा है, जो हरियाणा के साथ साथ अभी पिछले दिनों राजस्थान में चुनाव थे छात्र संघ के, वहाँ भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव था, वहाँ भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। दिनों दिन जेजेपी का कुंबा बढ़ता जा रहा है और युवाओं और बुजुर्गों में, हरियाणा के जन जन में आज दुष्यंत चौटाला एक भविष्य के नेता के रूप में देखे जाने लगे हैं कि आने वाला भविष्य देश और प्रदेश की राजनीति का दुष्यंत चौटाला है। कल भी एक रैली में जो है नारे लगाए जा रहे थे, दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, यही सारी पार्टी का यही सपना आज हरियाणा के कोने कोने से जो आवाज़ उठी है कि 24 में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है, उसी को लेकर मजबूती से कार्यकर्ता और नेता दिन रात एक किए हुए हैं। एक दुष्यंत चौटाला का बयान भी वहाँ था कि 5100 पेंशन को लेकर मन में टीस है, 5100 करके रहेंगे। हाँ, उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा है कि 2 साल में इसको ज़रूर करवाऊंगा। और महिलाओं को जो ये कौशल रोजगार निगम है, इसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अलग से करवाया जाएगा। रोजगार कौशल निगम की जो नौकरियां हैं, उनमें भी आरक्षण करवाया जाएगा महिलाओं का। दिग्विजय दुष्यंत दोनों युवा जोड़ी है, तो क्या लगता है जी 2024 में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद किस तरीके से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, भारी जन समर्थन है आज इनके साथ। और आने वाले चुनाव में आप देखना किस प्रकार से 1 और 11 होकर दोनों भाई हरियाणा की जनता के सेवा करेंगे और जो जनादेश, जो हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है जी, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, हरियाणा में भी अभी 22 तारीख को उसका आगमन होगा, किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले एकजुट हो गए हैं। नहीं, भारत कहाँ टूटा हुआ है, कांग्रेस टूटी है। उन्होंने कांग्रेस जोड़नी चाहिए। भारत तो अखंड भारत है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बताओ, भारत जोड़ने को किसने तोड़ा? भारत जो जोड़ देंगे? ये तो उन्हें अपनी पार्टी जोड़नी चाहिए। तो एकजुट हो जाएंगे कांग्रेस से? लगता है हरियाणा की कांग्रेस में एकजुटता हो जाएगी? कांग्रेस में कहाँ एकजुटता होनी है? रोज़ एक के बाद एक उनके नेताओं के देख लो, आपस में ही उनकी बयानबाजी रहती है और जन समस्याओं को लेकर तो उनका कोई ध्यान होता ही नहीं। वो तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। कांग्रेस का तो बुरा हाल है, उनका तो सिर फटोवल और जूतम पजार रहती है हमेशा। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक भानुमती का कुनबा है कांग्रेस पार्टी। तो आपके बड़ौदा हल्के से भी कल जो हम देख रहे थे, आपका जो काफिला था, बहुत सारी बसें थी, गाड़ियां थी, इतना बड़ा काफिला, इतना दुष्यंत चौटाला के प्रति आपके हल्के में जो जन सैलाब उमड़ा, उसका क्या कारण था? देखिए, ये बड़ौदा हल्के के लोगों का आशीर्वाद और प्यार था दुष्यंत चौटाला के प्रति, जो इतनी भारी संख्या में भिवानी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उसका ही परिणाम था। जिला महासचिव हैं राजेश मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब,
रैली सफल होगी, कितना अकेला के जो आगे दिखाई दिया। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि हमने ये आपके सामने है कि हमारे ज़िले की बात नहीं, हल्के बात पूरे हरियाणा के युवाओं में इतना दोस्त है कि कोने कोने से वहाँ इतना यूथ ज़्यादातर पहुँच करके रैली को कामयाब बनाया है। और ये सब हमारे युवाओं के सहयोग से और जनता के जो सहयोग से आज हमारी रैली कामयाब हुई है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही सहयोग और संगठन से मजबूती बनाते रहें और हमेशा आगे कामयाब मिलें और 2024 में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में बनाकर हमारा सपना यही है। चलिए, युवा नेता हैं साहिल मलिक। साहिल भाई, किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से युवा जो है अब जोश दिखाई दे रहा है कि दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी बिल्कुल मनाएंगे। जो नारे लगते हैं कि सीएम आया, ये युवा वैसे ही नारे नहीं लगा रहा इतने सालों से। युवा दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का सीएम बना के ही मानेंगे। जो 75% रोजगार की बात है, दुष्यंत चौटाला ने जो युवाओं के लिए एक रास्ता दिया है, तो क्या मानते हैं इसका कितना फ़ायदा युवाओं को हो रहा है? जी बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आईटी और इंडस्ट्रियल एरिया है, सभी लगभग बाहर के, उसमें हरियाणा से बाहर से ज़्यादा आके रोज़गार ले रहे थे, फ़ायदा ले रहे थे। हरियाणा के युवा उसमें पीछे रह जाते थे। तो ये बहुत बढ़िया एक कदम है ये, जो हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ाएगा प्राइवेट सेक्टर में भी। तो रैली के बाद जोश बढ़ेगा अब युवाओं का? बिल्कुल बढ़ेगा जी, जोश बढ़ गया है।